सो खवागनीसा, आज बात करेंगे हम आटे की सब्जी की। भाई आटे से हमने हलवा खाया, मिठाई खाई, परांठे खाए, फुल्का खाया, लेकिन कभी सब्जी खाई है नहीं। तो आज बनाएंगे हम आटे की सब्जी या ग्लूटन की। बहुत ही पॉपुलर है राजस्थान में। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं। तो आइए मिलके बनाते हैं आटे की सब्जी। सो देखो, आटे की सब्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूटन, जो होता है आटे में। ये लेफ्ट ओवर आटा है। अगर आटा पुराना है तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद 2 से 4 घंटे रेस्ट दीजिए, ताकि जो ग्लूटन है ना वो डेवलप हो जाए। हमें करना क्या है, आटे में सिर्फ आटे को बाहर, फ्लावर को बाहर निकालना है, ग्लूटन को रखना है, जो कि इलास्टिक जैसा होगा। उसकी बनाएंगे सब्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आपको ग्लूटन कैसे निकालना है आटे में से। तो ये हमारा आटा ऑलरेडी राइज अप हो चुका है। इसको इस तरह से लेंगे और इसमें जो ग्लूटन है वो हमारे काम की चीज है, जो इसको इलास्टिक जैसा कर रहा है। ये देखिए आप, आटे में अब डालेंगे हम पानी। ये देखिए आप, कितना डालना है पानी की ये इसमें डूब जाए। सो देखिए अब क्या करना है, इसको ना मसाज करना है ऐसे, और इसका कलर देखो एकदम दूध जैसा हो जाएगा, व्हाइट। तो कम से कम इसको हमें 3 से 4 बार है ना इस तरह से मसाज करना होगा। और ये देखिए कलर इसका एकदम व्हाइट हो गया है। जब ये कलर हो जाएगा एकदम ट्रांसपेरेंट में, तब समझ जाना कि ग्लूटन इसका रह गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें से आटा बाहर निकालना है। तो इसे इस तरह से आपने मसाज देनी है। अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको 2 बार तो धो लिया है और तीसरी बार धो रहे हैं। और ये देखिए लाइट होता जा रहा है, ये इलास्टिक जैसा हो रहा है। तो इसे और अच्छे से मसल के इसका फ्लावर सारा निकालना है। हमें सिर्फ ग्लूटन चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रोसेस वॉशिंग वाला। जब तक धोना है इसको, जब तक ये पानी व्हाइट से नॉर्मल ना हो जाए। तो देखो इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना, बहुत क्लोज है गट्टे की ग्रेवी की जो हमने बनाई थी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑनियन चॉप कर लेंगे। तो ऑनियन को इस तरह से कर लेंगे 1/2। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको निकालिए जी। इससे क्या होता है ना, हमारी ग्रेवी बिटर होती है। इसको हम निकाल लेंगे। देखो आप लोगों ने ना सोया चाप भी खाया होगा। तो सोया चाप से काफी बेटर है, वो भी, उसमें भी ग्लूटन होता है। वो सोयाबीन से बनता है, ये हम आटे से बना रहे हैं। दूसरा क्या है ना, इसके कबाब भी अच्छे बन सकते हैं। अगर आप इसको तंदूर में या बारबेक्यू पे सेकोगे तो भी अच्छा बनेगा। तो अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग वैरायटी है, इसलिए बोलते हैं ना कुकिंग में वैरायटी होती है। भाई हम एक ही डिश से ना बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। देखो प्याज हमारे कट चुके हैं, और हमें इसमें क्या चाहिए ग्रेवी के बेस के लिए, टमाटो, अदरक, चिली और कोरिएंडर का मैं हमेशा बोलता हूँ जो डंठल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया, इसमें होता है फ्लेवर और ये होते हैं हल्के से स्पाइसी। तो इसको ऐसे रफली ले लेंगे। हमें सिर्फ धनिया की डंठल चाहिए, क्योंकि जो इसकी पत्ती है वो डालेंगे हम बाद में। तो ये सब जाएगा मिक्सी में फटाक से, और बन जाएगा इसका पेस्ट फॉर द ग्रेवी बेस। तो ये गए मिक्सी में टमाटो, तो रफली काट लीजिए, क्योंकि हमें तो इसका प्यूरी बनाना है और विद सीड्स ही डालना है। टमाटर होने चाहिए लाल लाल, है ना, पके हुए, ओवर राइप। और ये हमने हरी मिर्च इस तरह से तोड़ के डाल देनी है। और ये अदरक हमने पील करके रफली काट ली थी, ये चली जाएगी इसमें। और जो धनिया की डंडी है ना, ये क्या करेगा, इसकी स्पाइस को बढ़ाएगा, फ्लेवर को इनहेंस करेगा। अब बना लेंगे इसका पेस्ट। तो देखो इसको हमको 4 से 5 बार धोया है, और जो पानी था ना मिल्क जैसा, वो पानी जैसा हो गया है। इसका मतलब ग्लूटन रह गया और फ्लावर बाहर आ गया। अब क्या करेंगे इसको, ये देखो आप, इसमें लचीलापन भी आ गया, जाली भी आ गई है। अब इसे हमें स्ट्रेन कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए आप, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर, थोड़ा बहुत पानी है, वो भी निकल जाएगा। हमें सिर्फ ग्लूटन चाहिए। पूरा स्प्रिंग जैसा हो रहा है ना, इलास्टिक। ये ग्लूटन है, मतलब जो बेकिंग में बहुत काम आता है। ग्लूटन के बहुत फायदे हैं। अगर ग्लूटन नहीं है तो आपकी ब्रेड अच्छे से बेक नहीं होगी, ये नमी होती है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको कर लेंगे स्टीम। तो हमारे पास स्टीमर है, आपके पास नहीं है तो आप इडली स्टीमर यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप है ना, जैसे हमने गट्टे पोच किए थे वैसे पोच भी कर सकते हैं। कुल मिला के इसको स्टीम में पकाना है। तो ये ले लिया हमने स्टीमर। तो ये हम इसको ऑयल अप्लाई कर देंगे ऐसे। भाई ऑयल का पर्पस यही है कि ये चिपके ना, और इसको स्प्रेड कर देंगे स्टीमर में। तो ये गया हमारा ग्लूटन या आटे की स्टीमर के अंदर, और इसको है ना ऐसे स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे चारों तरफ। ये शेप ले लेगा अपने आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसे कर लेंगे हम स्टीम। तो देखो स्टीमर में हम क्या डाल रहे हैं, 1 तेज पत्ता और ये 2-3 लौंग। इसका इतना सा काम है कि ये फ्लेवर को इनहेंस कर देगा इसके, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है ना, कोई फ्लेवर नहीं होता, ये तो आटा है ना, ग्लूटन। जो स्टीम आएगी तो उसमें हल्का सा बे लीफ और क्लोव का जो फ्लेवर होगा, वो चक्की की सब्जी को थोड़ा सा फ्लेवरफुल बना देगा और एरोमा को इनहेंस करेगा। टेम्परेचर रहेगा मीडियम, कोचिंग जैसा ही। और ये इसको ढक देंगे हम, ताकि इसकी स्टीम बाहर नहीं निकले। स्टीम अगर लीक होगी ना तो ये प्रॉपर कुक नहीं होगा, ये आप ध्यान दें।
तो जब तक हमारा आटा जब ग्लूटेन स्टीम हो रहा है तब तक हम बना लेंगे इसकी ग्रेवी। तो लगन हो गया हमारा गर्म। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल। तो हम यहाँ लेंगे 1.5 स्पून ऑयल। तो तड़के में जाएगा तेज पत्ता और ये साबुत लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च और ये बिग कार्डमम, ये जाएगी। तो मसाला तड़का लेंगे, भड़का लेंगे, व्हाटएवर। अब जाएंगे इसमें ये चॉप आनियन। तो जो हम ग्रेवी बना रहे हैं इसमें हमने लगभग 250 ग्राम प्याज लिए, 3 से 4 डिपेंड ऑन द ऑनियन साइज, जो कि 20 से 25 लोगों के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि जब हमने आटे में से स्टार्च निकाला और ग्लूटेन रखा तो वो हाफ हो जाता है, पानी के साथ बह जाता है। थोड़ी हैवी होती है ये, जैसे गट्टे की तरह, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। अगर आप सोया चाप खाते हैं तो एक बार इसको ट्राई करें, सोया चाप से बहुत बेटर है। तो देखो प्याज हो गया सुनहरा, ये गई हींग। हींग क्यों भैया? आटे की सब्जी है, गट्टा है, थोड़ा हींग डालने से क्या होता है, तो हैवीपन है वो चला जाएगा और फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालना है हमें 2 लाडल और इसे कर लेंगे फ्राई ऐसे। तो लहसुन अदरक ये हमारा पक चुका है। अब जो पेस्ट था टमाटो, चिली, अदरक का वो जाएगा इसमें। तो देखो जो टमाटो का जो पेस्ट था हमारा बेस ग्रेवी का, वो भी भुन चुका है, तेल ऊपर आने लग गया। तो अब करेंगे इसमें मसालों की सीजनिंग। तो हल्दी जाएगी भाई एंटीबायोटिक, ये गई हमारी टर्मरिक 2 टीस्पून। धनिया पाउडर ये जाएगा लगभग 4 टीस्पून। हम बनाने 20 से 25 लोग के हिसाब से। और ये है तीखी मिर्च, ये जाएगी 2 टीस्पून। और साथ में डालेंगे हम इसमें देगी मिर्च, जो क्या कलर को इनहेंस करेगी, ये भी डालेंगे हम इसमें 2 स्पून। और ये है रोस्टेड जीरा पाउडर भुना हुआ, ये डालेंगे हम 1 स्पून। और गरम मसाला तो जाएगा भाई, राजस्थान में तो गरम मसाला की बहुत डिमांड रहती है, ये गरम मसाला जाएगा 1 स्पून। अब इन्हें अच्छे से धीमी आंच में इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और हल्का सा पानी अप्लाई कर दें आप, ताकि आपके मसाले चिपके ना। ज्यादा नहीं डालना, जरूरत तो उतना ही डालना है। याद रहे ग्रेवी हमें बनानी है वेलवेटी, मखमली ग्रेवी होनी चाहिए इसमें। मसाले अगर चिपक रहे हैं तो हल्का हल्का पानी डालते रहें आप, ज्यादा नहीं डालना आपको। बस मेक श्योर कि हमारा मसाला नीचे पकड़े ना। अगर ज्यादा पानी डाल देंगे तो पता है क्या होगा, ग्रेवी वेलवेटी नहीं बनेगी। तो लगभग 7 से 8 मिनट हो गए, हमारे मसाले पक चुके हैं। अब इसमें हम करेंगे एक और चीज भैया, उसके बिना आप कुछ भी डाल लो खाने में, अगर ये चीज सही नहीं है ना, सही मतलब सही क्वांटिटी में, तो टेस्ट नहीं आएगा। तो जाएगा नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे हम फुल फैट दही। अगर आपको दही स्किप करना है तो आप टमाटो की क्वांटिटी बढ़ा दो, लेकिन दही से क्या है, रिचनेस आएगी। और कुछ लोग तो मलाई भी डालते हैं। तो लगभग 100 ग्राम फुल फैट दही जाएगा। और आप देखना दही डालने के बाद क्या होगा, इसका कलर तो चेंज होगा, इसकी रिचनेस भी बढ़ जाएगी। देखना आप, इसकी रंगत बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और दही भाई बाद में ही डालना है, पहले डालेंगे तो कड़ल भी हो जाएगा। और जैसे जैसे दही पकेगा वैसे वैसे ये और वेलवेटी होगा, मखमली हो जाएगा। फैट आ गया ऊपर, तेल ऊपर आ गया है, रोगन ये देखिए आप। तो इसका मतलब मसाला पूरा पक चुका है, हमने टेस्ट भी कर लिया, बहुत ही लाजवाब है। देखो वेलवेटी ग्रेवी है, देखो टेक्सचर देखो आप। इसलिए पानी पहले नहीं डालना, पानी हमें बाद में डालना है। लेकिन इसमें पानी जाएगा दबा के। भाई दबा के क्यों जाएगा पानी? क्योंकि हम जब डालेंगे इसमें ग्लूटेन आटा, तो क्या करेगा, पानी को ऑब्जर्व कर लेगा और ग्रेवी को थिक कर देगा। तो पानी इसमें अच्छा होना चाहिए, तरीदार होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। तो आप पानी डालिए इसमें इस तरह से, लेकिन डालना आपने है मसाले कुक होने के बाद। ये देखिए आप, कुल मिला के तरी बनानी है, तरी। अब इसको कुक करना है, पानी गर्म हो जाएगा, बबल्स आएंगे और फैट ऊपर आ जाएगा। देखो लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए आप, ये हो गया राइज अप। राइज अप मतलब ये फूल गया है, क्योंकि इसे स्टीम के अंदर था। ये देखिए आप प्रेस कीजिए, ये कितना डीप जा रहा है। ये देखिए, जैसे इसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी स्टीम रिलीज हो जाएगी, ये हो जाएगा फ्लैट। उसके बाद क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। तो इसे अब निकाल लेंगे हम स्टीम से, इस तरह से इसे साइड से काट लेंगे और थोड़ी देर में ये हो जाएगा फ्लैट। ये देखिए, इसे साइड से इस तरह से निकालना है आपने। जो आटा है हमारा कुक हो चुका है स्टीम में, तो इसे अब कर लेंगे डीमोल्ड। ये देखिए आप, कितना अच्छा शेप लिया है, ये देखिए एकदम। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो आटे में जालियां आ गई ना, इसका मतलब ग्लूटेन बहुत अच्छे डेवलप हुआ है।
और ये जो स्पंजी लग रहा है ना, देखो इसको दबा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये स्पंजी है, इसका मतलब जो इसकी ग्रेवी होगी उसको ऑब्जर्व करेगी। जितना ये स्पंज होगा उतना टेस्टी बनेगा। तो ये है ग्लूटेन पूरा। देखिए आप, अगर ये स्पंजी है तो ही मजा आएगा। इस तरह से आपने काटना है, इजीली कट जाएगा। ये देखिए कितना वेलवेटी है और कितना स्पंजी दिखाता हूँ आपको मैं। अगर ये राइज अप हो रहा है, वापस दबने का ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ग्लूटेन कुक हो गया है। अब इसे काट लेंगे स्मॉल स्मॉल पीसेस में। पीस आप चाहें तो स्क्वायर काटें, ट्रायंगल काटें, दिखने में सुंदर होना चाहिए। इस तरह से डायमंड शेप में काट लीजिए आप। तो अब इस चक्की को हम कर लेंगे शैलो फ्राई। आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से ना थोड़ा सा टेस्ट बेटर हो जाएगा। तो ये देखिए, आपको इसे शैलो फ्राई करना है, जैसे टिक्की फ्राई करते हैं, बहुत ही प्यार से। ये देखिए, इसे इस तरह से हिलाना है आपको, और थोड़ा सा ये देखिए चारों तरफ से यूनिफॉर्म साइड धीरे धीरे आपने फ्राई कर लेना है। तो बेसिकली टर्न करना है इसे। तो देखो ये हो गए गोल्डन कलर जैसे, इतना ही पकाना है इसे। अब इसे हमें निकाल लेना है। ये परफेक्ट कलर है, बस मेक श्योर ताकि से फ्राई हो जाए, और इसे निकाल लेंगे ऐसे। तेल ऊपर आ गया है, और हमने कहा था ना ग्रेवी रखी है थोड़ी पतली। क्यों भाई? क्योंकि ये जब अंदर जाएगा हमारा चक्की तो ये ऑब्जर्व करेगा। तो इसे विदाउट वेस्टिंग डाल देंगे फटाक से। जैसे इसे मिक्स करेंगे, ये इसका जो एक्स्ट्रा लिक्विड है ना उसको ऑब्जर्व कर लेगा, एकदम स्मूथ टेस्ट देगा आपको। बेटर देन गट्टा और बेटर देन आपका सोया चाप। सो चक्की की सब्जी हो गई हमारी रेडी। ये देखिए बबल्स आ गए हैं, फैट, और ये जो हमने डाले थे चक्की, ये भी स्पंजी और एकदम जूसी हो गया है। अब इसमें जाएगा कसूरी मेथी, जो कि भुनी हुई है। ये तो भाई इसके फ्लेवर को और चार चांद पे लगा देगी, इन्हेंस कर देगा। और जाएगा धनिया, जो पत्तियां रह गई थी वो हम डालते हैं लास्ट में। रेडी है सर्विंग के लिए। इसकी रंगत देखिए, आय हाय हाय। तो ये चक्की हो गई, और ये थोड़ा सा रोगन हो गया। सो आटे की सब्जी या ग्लूटेन की सब्जी कैसी लगी आप बताइए।